वेलकम एवरीवन। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे इस पेंडेमिक की सिचुएशन में। और गाइज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में विज्ञान पे हम कर रहे थे लॉगरिथम, और लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके थे लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशंस। लॉगरिथमिक इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो गाइज मैं कहूंगा कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो मैं पढ़ाऊं या जो आपको बताऊं। अगर आपने सारे लेक्चर्स ढंग से अटेंड किए हैं और आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है तो ये इट्स नॉट अ बिग डील टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशंस फॉर यू, क्योंकि लॉगरिथमिक इक्वेशंस कुछ नहीं है। लॉगरिथमिक इक्वेशंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंटेनिंग एनी वेरिएबल, मतलब कंटेनिंग एनी वेरिएबल। जहां कहीं किसी इक्वेशन में लॉग के अंदर कोई वेरिएबल आ जाएगा तो वो लॉगरिथमिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मेरा वेरिएबल आने का मतलब क्या है? log ऑफ x माइनस 1 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ x एक वेरिएबल है, तो ये जो वेरिएबल है ये log के अंदर आया, तो ये क्या है? एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। ये क्या है? एक हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, या इन टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं। तो गाइज मैंने आपको जब लॉग बताया था तो मैंने कहा था कि भैया लॉग एक मशीन है और वो कहती है कि उसका इनपुट का जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो कंडीशंस है वो ये होनी चाहिए m, n पॉजिटिव, और ये किसके लिए? log m बेस n के लिए, और n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। वो log तो बस ये कहता है कि भैया मेरे लिए सिर्फ ये कंडीशन काफी है, अगर तुम लोग ये कर देते हो तो मैं काम करूंगा। वो 110% गाइस क्या करेगा? काम करेगा। लॉगरिथमिक इक्वेशंस में भी यही करना है हमें। जो वेरिएबल है, जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस में जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है जनरली? वो प्रॉब्लम ये आती है, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में मैं ब्लू पेन से करके दिखा देता हूं। ये हुआ, अब सिंपली आपको नहीं पता, आपने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता थी, तो आपने क्या किया? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ? 10 पे क्या पावर लगाएं कि हमारे पास ये नंबर आ जाए, तो वो हुआ 10 टू द पावर 3। तो यहां हुआ 10 टू द पावर 3 प्लस 1। तो गाइज यहां तो हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और हमें पता है कि इस वैल्यू पे ये जो लॉग है ये काम करेगा। और क्यों करेगा वो देखिए, लॉग 10 टू द पावर 3, अगर मैं x की वैल्यू ये रख दूं तो हमारे पास सारी कंडीशंस, ये वाली जो कंडीशंस हैं ये ट्रू हो जाएंगी। और अगर ये ट्रू है तो ये लॉग काम कर जाएगा, तो फिर इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस ये तो एज सिंपल एज था जो हमने अब तक क्वेश्चन किया था, लेकिन ये अलग क्यों बताया जाता है? क्यों हमें अलग से इसे पढ़ना है? तो अब मैं बताता हूं आपको एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि इसमें क्या चीज है जो हम गलत कर देते हैं, कहां हम गलती कर देते हैं। तो हम गाइस उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सोल्व लॉग बेस 2। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ेंगे क्योंकि बाकी सब कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। सिर्फ जो मैंने आपको बताया है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि m इनपुट जो है इनका वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लोग कहेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑपरेट हो जाऊंगा। और अगर लोग ऑपरेट हो जाएगा तो ये गारंटी है कि हम उस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं यूजिंग इट्स डेफिनेशन एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स लॉगरिथम। ओके गाइज, अब हम यहां सोल्व करते हैं इसे। अगर इसे सोल्व करने जाएं तो हमारे पास ये है log 2 बेस 3x माइनस 2। आप इसे यूं कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस log x बेस 2। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ये हुआ log x 2 टू द पावर माइनस 1, तो ये माइनस 1 पावर जो है यूजिंग प्रॉपर्टी आगे आ जाएगी। अब गाइज अगर बेस सेम है और दोनों चीजें इक्वल है तो हमें पता है, अगर बेस सेम है तो अगर हम ग्राफ से देखें कि ये है, ये एक सेम बेस पे बनता है। अगर ये सेम बेस पे बनता है तो किसी भी x के लिए वैल्यू इक्वल तभी आएगी जब वो दोनों x इक्वल हो। क्योंकि अगर एक x ये है और एक x ये है तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो फिर हमारे पास इक्वेशन का कोई सेंस नहीं है। हमें तो इसे इक्वल बनाना है, और अगर हमें इसे इक्वल बनाना है तो हमारे पास क्या होना मस्ट है? अगर मैं इस -1 को करूं तो ये
मैं इसे दे देता हूं, ये आ जाएगा log 3x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल्स टू log 1 बाई एक्स बेस 2। अब हमें दोनों लॉगरिथम इक्वल करने हैं, तो यहां से आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। यहां हुआ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यूजिंग फैक्टराइजेशन सोल्व कर लेंगे। सॉरी लॉग नहीं, यहाँ आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हुआ 3x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो गाइज यहां से हमने जैसे यूजिंग डेफिनेशन इसे सोल्व कर लिया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास पहला ऑप्शन यही था, हमने टिक लगा दिया और हम खुश हो गए कि चलो भैया हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और हमारे 4 नंबर हो गए। लेकिन गाइज मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये गलत है। ये क्यों गलत है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये गलत क्यों आया, तो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल्स टू 1 कोमा माइनस 3 आया, और हमारे पास जो लॉगरिथम था वो लॉगरिथम एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो क्या था, चेंज करने के बाद नहीं, जब हम जो क्वेश्चन हमें मिला डायरेक्ट जो हमें इक्वेशन मिली वो क्या थी, वो हमारे पास ये थी। ओके गाइज, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं बोलूंगा कि भैया चेक तो कर लूं, क्या पता इस x के लिए लोग बोल देगी मैं तो काम ही नहीं करने वाला, क्या बोल देगी चलो मैं डिफाइन ही नहीं हो रहा तो तुम लोग सोल्व कैसे करोगे। तो चलो ठीक है, हमने बोला कि ठीक है भैया हम x इज इक्वल्स टू 1 एक बार चेक करते हैं और एक बार x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 चेक करते हैं। अब मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा तो ये हुआ log 3 माइनस 2 बेस 2, और उधर भी हुआ हमारे पास log 1 बेस 1/2, log 1 0 तो ये इक्वल हो गया। तो 1 बोलेगा भैया मुझे तो पुट कर सकते हो आप, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लोग को भी टेंशन नहीं है, आपको भी टेंशन नहीं है, सब टेंशन फ्री, तो आंसर आ गया। अब आया हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1/3। अब भैया ये तो रेड अलर्ट दे देगा, यहाँ रेड अलर्ट दे देगा, क्यों, क्योंकि जब मैं इसे पुट करने जाऊंगा तो ये बोलेगा मैं तो लॉगरिथम को नेगेटिव इनपुट दूंगा, और नेगेटिव देखते ही तो भैया लोग क्या हो जाएगा, बावड़ा हो जाएगा, पागल हो जाएगा लोग। तो लोग बोलेगा कि भैया मुझे नेगेटिव दे रहे हो तुम लोग, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो नेगेटिव लेता भी नहीं, मैं तो देखता भी नहीं तरफ। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब ये जो गलत हो गया तो माइनस 1/3 हमारा क्या होगा, आंसर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 आएगा, सिर्फ x इक्वल्स टू 1 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया ये आपने बता तो दिया, पर अब हमें ये बताओ, आपको एक प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम क्या आई कि मान लीजिए कि हमारे पास a1 a2 x की वैल्यू जो आई वो a1 a2 a3 a4 डैश 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 अप टू an आ गई। अब ये n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, यहां तक तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए ये वैल्यू 20 आ रही है हमारे पास, या मान लीजिए 50 आ रही है, या मैं कह दूं कि 70 आ रही है, या कह दूं 1000 आ रही है, तो क्या करेंगे भैया एग्जाम में, यही तो एक सवाल हमारे पास है नहीं करने को, कि हम इसी के लगे रहेंगे, वैल्यू चेक करते रहेंगे, अरे भाई एक्स आ रहा है ये लेगा ये नहीं लेगा, एक्स इसके लिए काम करेगा इसके लिए नहीं करेगा, यही तो हमारे पास एग्जाम में काम नहीं है। तो इसका क्या करें, कोई सॉल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताओ। तो भैया सॉल्यूशन तो मैं पहली ही क्लास में बता चुका हूं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि log m बेस n था। अब मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि ये m वेरिएबल नहीं हो सकता या ये n वेरिएबल नहीं हो सकता, वेरिएबल तो कोई सा भी हो सकता है। तो लोग बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरा इनपुट वेरिएबल है या मतलब कांस्टेंट है या कोई नंबर है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जो इनपुट है उस पे तुम लोग बस ये कंडीशन लगा दो कि m और n को पॉजिटिव बना दो और n को नॉट इक्वल टू 1 बना दो, बस इतना सा काम कर दो मेरे लिए, बाकी लोग बोलेगा मैं खुद संभाल लूंगा। सिर्फ ये एक कंडीशन तुम लोगों को लगानी है, और लोग बोलेगा कि भैया आई विल बी ऑपरेटेबल फॉर यू फॉर ऑल दीज कंडीशन। अब m और n क्या हो सकते हैं, x में इक्वेशन हो सकते हैं 2 3 4 5 8 10 20, कोई नंबर हो सकता है, या तुम लोग भी बैठ सकते हो, बस पॉजिटिव होना तुम्हारा जरूरी है। यू शुड बी पॉजिटिव फॉर बीइंग एन इनपुट ऑफ लॉगरिथम, बी
पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तुम लोगों को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। और अगर भैया तुम लोग log के बेस में जा रहे हो तो लोग बोलेगा कि तुम लोग 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, बस 1 के इक्वल हो गए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो ये थी हमारी सारी की सारी कंडीशंस जो हमें हेल्प करेंगी। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन मैंने जो शुरू में जिन पे मैं फोकस कर रहा हूं, ये सिर्फ इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए बताई गई थी ताकि आपको यहां समझ आए कि आप ये जो सारी चीजें हैं कैसे ऑपरेट होंगी, ये सब समझ पाए। ओके गाइज, अब ये जो कंडीशन है ये आपके परमानेंटली, जब तक हम लॉगरिथम, जहां कहीं भी लॉगरिथम, जब तक क्या, जब जहां कहीं भी आपको लॉगरिथम दिखेगा, आपके माइंड में ये जो कंडीशन है ये क्या रहनी चाहिए, परमानेंटली चलनी चाहिए। वरना क्या होगा, सवाल गलत होने की संभावना बनी रहती है। ओके गाइस, तो ये हुआ एम पॉजिटिव, एन भी पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशन जरूरी है, कोई भी एक होना नहीं, तीनों की तीनों कंडीशन होना कंपलसरी है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो ये हुआ हमारे पास इक्वेशंस को सोल्व करना। अब चलिए गाइस इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इट्स ऑल सिंपल। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो ये बहुत सिंपल है अगर आप देखेंगे तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 2 टाइम्स log x प्लस 1। ये क्वेश्चन है। अब गाइज आप तो बोलोगे कि भैया ये देखो आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या क्वेश्चन दे रहे हो हमको ये log के अंदर नेगेटिव। अरे भैया कैसे, x नेगेटिव हो गया तो ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना। तो ये इसको देख के घबराओ मत कि log तो पहले ही अनडिफाइंड है, तो हम सोल्व कैसे करें इसे। आप डिफाइन तो करके देखिए एक बार। अब देखिए आपके पास 2 log है, तो पहले log का इनपुट क्या बोलेगा कि मुझे पॉजिटिव बनाओ। बेस कुछ दे नहीं रखा तो हम 10 एज्यूम कर लेंगे कि 10 बेस पे है। दूसरे log का इनपुट भी बोलेगा कि मुझे पॉजिटिव बनाओ, और बेस ऑलरेडी ना तो 1 है और ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये 2 कंडीशन हमारे पास आई x पे जो x को कहीं रेस्ट्रिक्ट कर देंगी। तो यहां से हमारे पास अब बेसिक इनइक्वलिटी आपको सोल्व करना आता ही है। तो अगर माइनस एक्स को पॉजिटिव होना है तो x को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। एंड का मतलब दोनों होना जरूरी है। ये बोलेगा कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है 0 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास जो x है वो सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में लाई कर सकता है, इसके अलावा किसी भी इंटरवल में x आपका नहीं आ सकता। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। ये हुआ log ऑफ माइनस एक्स बेस 10, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा, सॉरी पावर में ले जाऊंगा, ये हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बेस 10। जब log बेस सेम इक्वल हो तो आपको नंबर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, 1 प्लस 2x, यहां से आया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ये हुआ 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √5/2। सॉरी यहाँ -1 नहीं -3 आएगा, -3 आएगा। आई एम सॉरी। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू -3 प्लस √5/2 कोमा -3 माइनस √5/2 में से हमारे पास -1 से x से 0 के बीच में कौन कौन सा नंबर लाई करेगा। क्योंकि भैया जब हम इसे सोल्व करने आगे बढ़े थे तो लोग बोला था कि मुझे तो ये चाहिए और ये चाहिए, तो इन दोनों में से चेक करो कि इसमें कौन सा लाई करता है। तो ये हुआ -3, √5 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ भी -2.3 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ -1.3 डिवाइडेड बाई 2 कोमा -5.3 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइज ये तो इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा और ये इस इंटरवल में लाई करेगा। तो हमारे पास ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन आएगा -3 प्लस √5/2। ये हमारे पास ओनली सॉल्यूशन आ गया। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए गाइज एक क्वेश्चन और हम इस पे करते हैं जो बहुत ही थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सोल्व 6 टाइम्स log 2 बेस x माइनस log x बेस 4
प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने से पहले मैंने कहा था आपको वो जो कंडीशन है, वो जो एक कंडीशन है वो आपके दिमाग में परमानेंटली चलनी चाहिए। अब आपके पास लोग कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इस वाले लोग का नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो बेस है वो एक वेरिएबल है और वेरिएबल को डिफाइन आपको करना जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, लोग के क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हमेशा हमेशा क्वेश्चन को डिफाइन करना है आपको। तो अगर डिफाइन करेंगे तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और ये दूसरा जो लोग है उसका बेस तो पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है, और उसका जो नंबर है वो बोल रहा है x पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ ये एक कंडीशन आई। ओके, तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। ये हुआ 6। अब यहां तो एक जगह तो बेस में नंबर है और बेस में वेरिएबल है और एक जगह नंबर ही वेरिएबल है। तो हमें तो ये जमा नहीं, हमें तो x एक जगह चाहिए, या तो नंबर में ला दो या बेस में ला दो। तो चलिए कुछ भी करते हैं, हम इसे करने की कोशिश करते हैं। ये हुआ, मैंने इसे लिया। अब ये जो नंबर है इसे मैं बेस में बनाना चाहता हूँ, इसी फॉर्मेट में बेस में बनाना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, पलटी लगा देंगे, और पलटी लगा देंगे तो ये जो वेरिएबल है ये कहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। और अगर बेस में आ गया तो ये हुआ 6 log 2x। अब आपको चाहिए 6 log 2x, आपको तो 4 जम नहीं रहा नंबर में। ये हुआ 2 to the power 2, यहां से 2 की पावर 2 को हमने लिख दिया log 2 base x। अब हमारे पास log सिर्फ एक ही हुआ, कौन सा, log 2 base x। ये एक ही log हुआ, इसको मैं बोल दूंगा ये कोई y है। ओके गाइज, ये था y माइनस 1/2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हुआ 6 इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 14y इज इक्वल्स टू 0। यहां ये रहा, तो यहां से ये इक्वेशन बनी 12y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 14y इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, हमारे पास क्या है, 12y स्क्वायर माइनस 14y, एक बार फिर से देख लेते हैं, प्लस 14y माइनस 6 प्लस 14y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। अब इसे फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेंगे तो ये हुआ 6 3 18 प्लस 9y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ, यहां से हम लिख सकते हैं 3y, अगर 3y कॉमन ले तो ये हुआ 2y प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ, y की वैल्यू एक तो आ गई 1/3 और एक आ गई माइनस 3/2। और अब हमारे पास y क्या था, log 2 बेस x था, इसकी वैल्यू हुई 1/3 और माइनस 3/2। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, दोनों तरफ ही रेसिप्रोकल ले लूं, अगर इसमें पलटी लगाऊंगा तो ये तो हो जाएगा log x बेस 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 2/3। ओके गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम, मैंने बस इस पे पलटी लगाया और इसके साथ इक्वेट किया, इस पे पलटी लगा के इसके साथ इक्वेट किया तो ये आ जाएगा। अब इस पे क्या पावर लगाऊं कि ये आ जाए, सेम इसके लिए इस पे क्या पावर लगाऊं कि ये आ जाए। सेम डेफिनेशन का यूज करते हुए x इज इक्वल्स टू 2 to the power 3, x इज इक्वल्स टू 2 to the power माइनस 2/3। अब आपके पास यहाँ जब इस पीछे वाली स्लाइड पे जब हमने वो देखा था, कंडीशन देखी थी, तो वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी हमारे पास x पॉजिटिव और x नॉट इक्वल टू 1। तो अब हमें ये चेक भी करनी पड़ेगी, तो ना तो ये 1 के इक्वल है और पॉजिटिव है, ये भी सिमिलरली ना तो 1 के इक्वल है और ना पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 to the power 3, 2 to the power माइनस 2/3। ये हमारे पास आ जाएगा। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए गाइज, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी ट्राई कीजिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ये हुआ सोल्व log 8 बेस 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिए और इसे सोल्व कीजिए। ये आपसे हो भी जाना चाहिए, होना चाहिए आप सबसे ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो है x इज इक्वल्स टू 5। ओके गाइज, तो हमने और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए गाइज। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इनकी लॉगरिथमिक इक्वेशन सोल्व करने में। और गाइज, इस पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से
शीट मिल जाएगी जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन से। सो गाइज जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक से शीट को डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ओके गाइज, सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज और देखेंगे और फिर हमारा लॉगरिथम कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे कोर्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप पूरा कोर्स कंप्लीटली एक्सेस कर पाए। थैंक यू गाइज एंड टेक केयर। थैंक यू।